नमस्कार। मैं योगाचार्य सोमवीर शास्त्री। आइए आज बात करते हैं आहार क्या है, आहार कैसा और कब और क्यों लेना चाहिए। यदि इसकी जानकारी हमें अच्छे से होगी तो हम बीमार हो ही नहीं सकते। शास्त्रों में तो कहा है आहार ही औषधि है, जो हमारा भोजन है वही औषधि है। लेकिन हम औषधि लेने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि हमारा जो खाना है वही औषधि है। तो सबसे पहले यदि हमें इसका ज्ञान होगा, आहार कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसकी जानकारी हमें अच्छे से होगी तो हम बीमार हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आहार का ज्ञान नहीं होता तब हम बीमार होते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव जानवर हैं इस पृथ्वी के अंदर, जैसे ही सूर्य देवता उदय होते हैं तो सबसे पहले वो जीव जानवर कहाँ दौड़ते हैं? खाने के लिए। और इंसान, मैं बोलता हूँ कि इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसमें मैं भी आ गया। हम क्या करते हैं? सुबह उठेंगे, नहा धोएंगे और बिना खाना खाए खाने के लिए कमाने दौड़ पड़ते हैं, ड्यूटी चल देते हैं भूखे पेट। किसके लिए? खाने के लिए। तो हम बीमार होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि सबसे पहले क्या है? पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन आज की जो जनरेशन है भूखे पेटी, नहा धो करके, कपड़े पहन करके और अपने बाल वगैरह सेट करके और चाय या बिस्कुट खा के ड्यूटी पर चले जाते हैं और फिर अनेकों बीमारियों से परेशान होते हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप जैसे बेड से उठते 9 बजे तक आपने बॉडी को अन्न देना है। यदि लॉन्ग लाइफ, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जैसे आप सुबह उठते अपना नित्यक्रम करके और खाना खा करके आप ड्यूटी पर जाएं, काम पर जाएं। यदि 9 बजे तक खाना नहीं खाएंगे तो आप परेशान रहेंगे। गैस भी बनेगी, अफारा भी होगा, इंडाइजेशन भी होगा और घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, अनेकों बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो सबसे पहले आप जैसे ही उठते हैं तो 9 बजे तक आपने रोटी देनी है। यदि आप अन्न नहीं खाएंगे 9 बजे तक तो बीमार होंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमारे पास गाड़ी है, बाइक है, हम उसकी समय पर सर्विस नहीं कराते हैं तो क्या करते हैं? बाइक इंजन ऑयल उठाना शुरू कर देती और धीरे धीरे वो खराब हो जाती, इंजन उसका जाम हो जाता है। उसी प्रकार से आप यदि सुबह उठ करके यदि आप बॉडी को आप 9 बजे तक खाना नहीं देंगे, अन्न नहीं देंगे तो आपको बीमारी घेरेंगी। क्योंकि यदि आप काम पर चले गए हैं और खाना दिया नहीं, भूखे पेट, तो क्या होगा? हमारे यहाँ पित्त की थैली होती है यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं? जब बॉडी को खुराक नहीं मिलेगी तो यहाँ से वो पित्त उठाना शुरू कर देती है। पित्त उठेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? आपको गैस बननी शुरू होगी, अफारा बनना शुरू होगा और धीरे धीरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बॉडी तो खुराक तो लेगी कहीं से, तो पित्त उठाना शुरू कर देती है। तो समय पर हमें खाना खाना चाहिए। कई बोलते हैं मैं दूध पी करके आ गया, मैं चाय पी करके आ गया। बिल्कुल नहीं। आप दूध ही पीना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसको आप उस दूध को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? दही में। रात को उस दही को जमा दीजिए, दूध को जमा दीजिए और सुबह आप पीजिए, फायदा करेगा। यदि सुबह आपने दूध पी लिया तो आपको गैस बनेगी, अफारा बनेगा और दोपहर आपको सादा खाने का दिल नहीं करेगा, चटपटा। क्योंकि पेट के अंदर जब गर्मी बन जाती है तो बॉडी क्या मांगती है? चटपटा, जिसमें अचार, मिर्च, ठंडा पानी, ठंडी लस्सी। बॉडी आप नहीं खाते, बॉडी ऑटोमेटिक मांग रही है। क्योंकि पेट के अंदर जब गर्मी बन जाएगी तो बॉडी चटपटा मांगे। जिस प्रकार से मैं देखता हूँ हमारी घर में माँ बहनें होती हैं, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जबकि किसी भी बच्चे को सुबह का दूध सूट नहीं करता। क्योंकि छोटा बच्चा, देखिए जो छोटा बच्चा होता है
जो माँ का दूध पीता है। उसके अलावा हमें किसी को दूध नहीं पीना चाहिए सुबह, नहीं तो पेट में गड़बड़ होगी, पेट में गर्मी बनेगी। तो गर्मी बनेगी तो जैसे अपने बच्चों को सुबह दूध पिला दिया, तो मैं कई बार मेरा स्कूल में जाना होता है तो 80% बच्चों के स्कूल में पेट दुखते हैं। और जब उनमें उनके माता पिता उनको पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चे का पेट में दर्द है, तो वो आकर के बोलते हैं जी हमेशा कुछ चेक करा ले, इसका कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा दूध पी करके आता है। और दूध पी करके आता है, पेट में गर्मी बनती है और गर्मी की वजह से उसका पेट दुखता है। तो मैं हर महिला से, हर माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि सुबह बच्चों को दूध नहीं दे, आपको दूध ही पिलाना है। हम आपका दूध बंद नहीं कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उस दूध को जमा दीजिए, रात को उसका दही बना दीजिए और सुबह बच्चों को दही पिलाइए। उसके फेस पे भी ग्लो रहेगा, रौनक रहेगी, चमक रहेगी। और आपने दूध पिला दिया तो उसका फेस पे रौनक नहीं आएगी, ग्लो नहीं आएगा, ऐसे लटका रहेगा, उसका फेस बिल्कुल डल रहेगा। और फिर दोपहर आ करके वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसने आपने सुबह उसको दूध पिलाया, तो दोपहर खाना नहीं खाएगा, क्या करेगा वो दादाजी से, पापा जी से या मम्मी से पैसे मांगेगा, क्योंकि बच्चा अचार तो खाएगा नहीं जब पेट में गर्मी बढ़ जाती है, मिर्च तो खाएगा नहीं, चटपटी सब्जी भी नहीं खाएगा। तो क्या, जब गर्मी बन जाएगी तो बच्चा ऑटोमेटिक, उसकी बॉडी, बच्चा नहीं खा रहा, उसका पेट में गर्मी बन चुकी है, बच्चा उसका पेट मांग रहा है चटपटा, तो चटपटे में क्या खाएगा, चिप्स कुरकुरे। तो मैं सभी माँ बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज से ही बच्चों का दूध बंद कर दीजिए। आप दूध की जगह उनको दही दीजिए। थोड़ा सा पीछे जा करके देखिए आप, जो हमारे पेरेंट्स है, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग थे, वो कभी भी सुबह दूध नहीं देते थे, किसी को नहीं देते थे। बोलते थे दही मिलेगा, लस्सी मिलेगी, शाम को दूध देते थे। तो हम बहुत चीज़ें उल्टा कर रहे हैं, रात को दही खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, तो शरीर के अंदर जकड़न पैदा होती है, बाई पैदा होती है और अनेकों बीमारियां आती हैं। तो सुबह का खाना ब्रेकफास्ट में पेट भर के होना चाहिए, यहाँ तक आप खा लीजिए, आपका पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और कभी भी न आपको गैस बनेगी, न फारा होगा, न इंडाइजेशन होगा, और न ही कब्ज होगी। यदि सुबह प्रॉपर आपने खाना नहीं दिया है तो पेट खराब रहेगा, अनेकों बीमारी आ जाएंगी। तो सुबह खाना में हेल्दी खाना, अच्छे खाना, ये नहीं कि 2 बिस्कुट खा लिए, चाय पी ली, दूध पी लिया, नहीं। सुबह बॉडी को अन्न देना है, क्योंकि हमारा सुबह, हम जितने देखो सुबह उठते हैं कितने एक्टिव होते हैं, हैप्पी रहते हैं ना, सभी हैप्पी रहते हैं, लेकिन खाना नहीं देते। तो हमारा सुबह पेट, हमारा जो अमाशय है और जो मसल्स है इतनी एक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और उस टाइम उनको खाना नहीं देते, तो क्या होता है, उसके अंदर, पेट के अंदर जो जीवाणु होते हैं, अच्छे अच्छे जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती। फिर हम बे टाइम खाते हैं, 11 बजे, 12 बजे। तो सुबह का खाना अपने सुबह 8 बजे, बहुत जिस प्रकार से आप एक्टिव रहते हैं उसी प्रकार से हमारे पेट में जीवाणु एक्टिव होते हैं, हमारी पेनक्रियाज, हमारा लीवर, हमारी मसल्स इतनी एक्टिव होते हैं कि अभी खाना आएगा और फटाफट हम काम करेंगे, लेकिन हम उसको खाना नहीं दे रहे। तो फिर क्या होते हैं, फिर बीमारी आ जाती है धीरे धीरे पेट के अंदर। तो मैं सबसे आशा करता हूँ कि सुबह आप खाना टाइम पर खाइए। यदि कोई जिम वगैरह करता है, रेसलिंग करते हैं, कोई गेम करता है, तो वो सुबह जूस वगैरह, ठीक है, या बादाम वगैरह जो भी पीना चाहते हैं वो सुबह पी लें, लेकिन उसके बाद 9 बजे तक रोटी खानी खानी है। यदि आपने रोटी नहीं खाई तो आप बीमार होंगे। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का टारगेट यही था कि आप सुबह आप टाइम पर खाना खाएं और फिर दिन भर देखें, आप जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे आप करके देखिए, आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। क्योंकि रात की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कितनी देर चलेगी, 11 साढ़े 11 बजे तक। आपने 9 बजे खाना खा लिया, तो जो रात की एनर्जी हमारे पास थोड़ी सी थी वो 3-4 घंटे चलती, और सुबह आपने 9 बजे खाना खा लिया, वो 3 घंटे वो खाना पच जाएगा। वो एनर्जी कब तक चलेगी, 3 बजे तक, 3-4 बजे तक चलेगी। फिर आपने लंच किया है, दोपहर का खाना खाया, वो उसकी एनर्जी 5 बजे, तो पूरा दिन आपका हैप्पी रहेगा, एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा। और यदि सुबह का खाना नहीं खा पाएंगे तो आप 2-2:30 बजे थक जाएंगे, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो आप कम से कम
आप जागरूक बने, अपने परिवार को जागरूक करें, खुद स्वस्थ रहिए और अपने समाज को स्वस्थ रखिए। टाइम पर खाइए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।